नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 132। हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण। विवाह की सामग्रियों की तैयारी और अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सब परिवार हिमालय के घर आगमन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि उन सप्तऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्र सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीतिपूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उन लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के लिए भिजवाया। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनका तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय का भी शिवजी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न और विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्री एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिड़वा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनाकर उन्होंने जो आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्तिक, शर्करा का प्रभुत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुरस की वापी बनवा दी और मक्खन, आंसुओं का समूह एवं मां स्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन वस्तुएं तथा अग्नि से भी पवित्र किए गए। अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण आदि चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाले दुध स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्नचित्त होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियां, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षि, अब उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिवजी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान दिवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से दैदीप्यमान अपने समाज और कुटुंबों के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के पास पहुंचे। संपूर्ण शोभा से युक्त मंद्राचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले था दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्रियों लेकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के निकट आए। इस प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न और मणियों को लेकर अति उत्तम परिवार के साथ आए। मयाचल भी आदरपूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुंचे। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित्त होकर अनेक परिजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान
गंधमादन पर्वत भी पुत्र और स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर था पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न पारियात्र भी प्रसन्नचित होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास गए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच भी अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हो आदर पूर्वक हिमालय के घर गए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अनेक समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्रियां लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपने पुत्र, पुत्रों, स्त्रियों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त हो हिमालय के घर आए। महाशैल, कांजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इस प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय ने जिस पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिवाशिव का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। शिवाशिव का विवाह हो रहा है यह जानकर उस समय श्रवण, भद्रादि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। शिवाशिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भौतिक के अलंकार से युक्त हो प्रेम पूर्वक वहां आई। शिवाशिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मस्त्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आई। शिवाशिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो वहां आई। शिवाशिव का विवाह हो रहा है यह जानकर तीर्थारों में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले समुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों ने वह दिव्य था सभी शोभा से युक्त पूरी भर गई, वह महोत्सव से युक्त हो गई। उसमें नाना प्रकार के केतु, ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पूरी रंग बिरंगी रत्नों से छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 132 संपूर्ण हुआ।